जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप दोस्तों आप सब बढ़िया होगे। आज दोस्तों अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे विपरीत राजयोग बोलते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है कि ना, कोई इंसान ना बहुत ही हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट हुआ हो, और दोस्तों वो देखते देखते ही ना एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन गया हो। और ना, आप लोगों को समझ में नहीं आओ कि एकदम से आप लोग सोच ही नहीं पा रहे हो कि वो इतना इतना अच्छे पोजीशन पे राइज कर सकता है। तो दोस्तों ये किस वजह से होता है। इसके पीछे एक योग होता है जिसको अपन विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है, तो सो ये क्या करता है कि ना, आपको ना इनिशियल लेवल पे थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल करवाता है बाकी लोगों से। और अगर आप स्ट्रगल पे ना थोड़ा सा काम करते रहते हो ना, तो वो धीरे धीरे आपको सक्सेस दे देता है, और ये सक्सेस बहुत अच्छे लेवल की देता है। दोस्तों बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज है, उनके भी विपरीत राजयोग है। जैसे सचिन सर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, लता मंगेशकर जी हो गए, रजनीकांत जी हो गए। तो दोस्तों इन लोगों के भी विपरीत राजयोग थे। इन लोगों ने सबने स्टार्टिंग में बहुत टफ टाइम देखा था, और टफ टाइम देखने के बाद में इन्होंने जब इनके राजयोग एक्टिवेट हुए तो बहुत बहुत ही अच्छी सक्सेस देखी। इनके बाकी भी बहुत अच्छे योग थे, इसकी वजह से ही इनको अपन आज तक जानते। तो दोस्तों अपन बात करते कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है, कब रिजल्ट देता है, और कितना अपन को सक्सेस देगा, है ना। तो दोस्तों ये क्या हो गया कि ना, ये योग कैसे बनता है, जब ना अपने कुंडली के जो सबसे खराब हाउसेस माने जाते हैं, उनके लॉर्ड ना दूसरे खराब हाउसेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये योग बनता है। दोस्तों अपनी कुंडली में जो सबसे खराब हाउस मानते हैं, वो अपन मानते हैं सिक्स्थ हाउस को, एट्थ हाउस को और ट्वेल्थ हाउस को। यहाँ पे थोड़ी गलती है दोस्तों, ये जो जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है वो 5 नंबर होगा यहाँ पे, और ये सिक्स हाउस होगा। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये सिक्स, ये सेवन, ये एट्थ होगा ना दोस्तों, ये जहाँ पे 9 लिखा है। ये 9 10 11 12। तो दोस्तों अपन जानते हैं इन तीनों हाउसेस के बारे में। सिक्स हाउस होता है जो कि ये वाला हाउस है। ये हाउस ना दोस्तों अपने ना एनिमीज को दिखाता है, अपने रोग, रिपू, इन सारी चीजों को दिखाता है। और ना दोस्तों ये क्या होता है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना डेली लाइफ में अपन को, उन सारी चीजों को भी अपन सिक्स हाउस से देखते हैं। तो दोस्तों ये अपन ना थोड़ा एक खराब हाउस मानते हैं। आज के लेवल, आज के टाइम पे उतना खराब नहीं मानते दोस्तों, वो अपन कभी और बात करेंगे। बट इसको अपन कुंडली में दुस्थान बोलते हैं। दोस्तों ये होता है अष्टम हाउस। दोस्तों यहाँ से ना इन तीनों हाउसेस में जो सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस होता है या थोड़ा खराब माना जाता है वैदिक में, वो दोस्तों ये मानते हैं अपन। तो दोस्तों ये क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन देता है कि ना, आपका बिल्कुल ही पर्सनालिटी चेंज कर देता है जब इसकी दशा या अंतर्दशा आती है। लाइफ में बहुत सडन इवेंट करवाता है कभी, मतलब एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी चीजें होती है ना, वो भी ये करवा देता है। और आपकी पर्सनालिटी चेंज करवा देता है, सीक्रेसी को भी दिखाता है ये हाउस। फिर दोस्तों अपन 9 10 11 और 12। दोस्तों जैसे ट्वेल्थ हाउस होता है ना, ट्वेल्थ हाउस को अपन लॉसेस का हाउस मानते हैं, कि आपने ना जो बहुत बड़े नुकसान होने होते हैं वो अपन 12वें हाउस से देखते हैं। अपनी स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वो भी अपन 12वें हाउस से देखते हैं। इवन फॉरेन कल्चर होता है ना, वो भी अपन 12वें हाउस से देखते हैं। आजकल तो लोग दोस्तों फॉरेन जाने के लिए काफी पैसा देकर जाते हैं, बट पुराने टाइम पे ना देश निकाला को बहुत खराब माना जाता था। तो दोस्तों ये ना अपने, मतलब बहुत सालों पुरानी है ना, अपने जो बीपीएचएस और ये, तो उसके हिसाब से कंटेक्स्ट में इन तीनों हाउसेस को दूस्थान हाउस मानते हैं। अब इससे दोस्तों, इससे अपन को कैसे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर मान लो दोस्तों सिक्स हाउस का लॉर्ड एट्थ में या ट्वेल्थ में बैठ जाए, तो ये जो खराब योग है ना, यही विपरीत राजयोग बन जाएगा। बट दोस्तों सिर्फ इससे ही बन जाएगा क्या। मान लो दोस्तों कि 12 टोटल हाउसेज है कुंडली में, तो एक हाउस के लॉर्ड की दूसरे हाउस में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/12, मतलब 8.5%। और दो हाउसेज में जाने की प्रोबेबिलिटी हो गई 17%। तो दोस्तों एक हाउस की दो हाउस में जाने की पॉसिबिलिटी हो गई 17%, और यहाँ पे तीन हाउसेज है, तो 50% के अराउंड हो गया ना। तो दोस्तों जो 50% के आसपास
कोई ना कोई योग तो बन ही रहा होगा कि सिक्स का एट्थ में, एट्थ का ट्वेल्थ में, या ट्वेल्थ का सिक्स में। तो दोस्तों अगर 50% बन रहा है तो क्या वो राजयोग हो गया? तो दोस्तों अपन ये ही तो जानना है कि क्या क्या कौन से कंडीशन अपन को विपरीत परिस्थितियां देगी और कौन सी कंडीशन अपन को विपरीत राजयोग देगी, है ना। तो सर मान लो कि सिक्स हाउस का लॉर्ड मेरा एट्थ में या ट्वेल्थ में गया और ये ना एफ्लिक्टेड नहीं हुआ। जो लॉर्ड होता है ना, अगर वो एफ्लिक्शन पे नहीं होगा ना, तो दोस्तों वो विपरीत राजयोग नहीं हुआ, वो सिर्फ विपरीत परिस्थितियां दिखाएगा। और अगर आपकी विपरीत परिस्थितियों में लगन लॉर्ड और वीक हो गया तो वो और खराब हो गया, कि आपकी विपरीत परिस्थिति आई और आप उसको फेस करने के लिए उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है आप में, लगन और लगन लॉर्ड दोनों वीक हो गए। तो दोस्तों फिर तो अपन इसको खराब योग मानेंगे, है ना। अब अपन दूसरा देखते हैं दोस्तों कि क्यू इन, है ना। ये दोस्तों कोई भी अगर ये हाउसेस ना एक दूसरे के में प्लेस होते हैं तो स्टार्टिंग में सफरिंग, ऑब्स्टिकल, लॉसेस, ये सारी चीजें दिखाते हैं। और दीज हाउसेस इंडिकेट दोस्तों सफरिंग, सिक्स हाउस सफरिंग दिखाता है, ऑब्स्टिकल्स दिखाता है, ट्वेल्थ हाउस लॉसेस दिखाता है, एट्थ हाउस अनसर्टेनिटी दिखाता है। बट व्हेन दे इंटरेक्ट करेक्टली दे डिस्ट्रॉय ईच अदर नेगेटिविटी। तो सो ऐसे बोलते थे ना अपन, मैथमेटिक्स का एक रूल था कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता था। तो सेम चीज यहीं यहाँ पे होगी कि कोई जो नुकसान करने वाला प्लैनेट है वो दूसरे हाउस का नुकसान कर रहा है, तो इसका मतलब आपका नुकसान खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, है ना। अब अपन ये देखते हैं कि विपरीत राजयोग में क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन ने देखा कि 50% के आसपास में बन रहा है तो वो राजयोग तो हुआ नहीं। तो दोस्तों सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में के लॉर्ड ना एक दूसरे के स्थान में बैठने चाहिए, अपने हाउस में नहीं बैठना चाहिए। लगन और लगन लॉर्ड का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों विपरीत राजयोग की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अपन भूल बताना ही भूल गए, विपरीत राजयोग जब तक आपकी दशा या अंतरदशा दोनों में से कुछ नहीं आएगी ना, तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे अगर दशा आई है तो आपको ना इनिशियल लेवल पे आपको दशा में ना, जैसे आपकी 17 साल की दशा है मरकरी की, तो मरकरी के लिए बोलते हैं कि शुरू के 6 साल प्रॉब्लम्स आएगी, उसके बाद जो 11 साल हो गए वो अच्छे जाते हैं। वैसे ही ना दोस्तों ये जो दशा होती है उसके लिए अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। और अंतरदशा में तो अगर मान लो मरकरी विपरीत राजयोग बना रहा है तो वो जैसे ही मरकरी की अंतरा स्टार्ट होगी वैसे ही वो अपने अच्छे रिजल्ट दे देगी। दोस्तों इसके लिए मून भी बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए आपकी कुंडली में। अगर मून बहुत स्ट्रांग है तो आपको जो राजयोग होता है उसका फल महसूस भी आप पूरा अच्छे से कर पाओगे और बहुत खुश होकर रह पाओगे। आज दोस्तों अपन सिर्फ हर्ष विपरीत राजयोग के बारे में बात करते हैं। हर्ष मतलब क्या होता है दोस्तों? हर्ष मतलब होता है खुश रहना, है ना। और ये कब होता है जो दोस्तों? जब ना आपके सिक्स हाउस मतलब आपके जो दुश्मन होता है ना, दुश्मन का एंड हो जाए। सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ में चला जाएगा तो एंड हो जाएगा, और सिक्स हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में चला जाएगा तो आप उसको माफ कर दोगे, उसकी वजह से एंड हो जाएगा। और आप हर्षित और प्रफुल्लित रहना स्टार्ट करोगे। अब ना दोस्तों इसका हर्ष राजयोग मान लिया अपन ने कि हर्ष राजयोग है, लगन लगन लॉर्ड मेरा स्ट्रांग है, सिक्स हाउस का लॉर्ड होता है ना, वो भी ना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है। सिक्स हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना भी अच्छा नहीं है इसमें। और ना दोस्तों जब हर्ष राजयोग बनता है ना तो अपन को कहाँ कहाँ पॉइंट पे अपन को सक्सेस मिलेगी ये जानना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मान लो कि आपके हर्ष राजयोग बन रहा है, तो सिक्स हाउस किन चीजों को दिखाता है? दोस्तों रोग, रिपू और ऋण को दिखाता है। तो पहले तो आप ना रोग मतलब हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, उससे बहुत अच्छा रिकवर कर पाओगे। फिर ना आपके ना जो कोई कंपटीशन का वो चल रहा हो तो आप अपने जो कॉम्पिटिशन होता है उसको बहुत इजीली हरा दोगे। आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो तो उसमें आप बहुत आराम से जीत जाओगे। तो सर और आपको ना जो सक्सेस के लिए आप बहुत टाइम से बैठे हुए थे वो सक्सेस भी आपको मिल जाएगी। इसका एग्जाम्पल देके समझते हैं। मान लो दोस्तों कि ना आप लोग ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और ना वो एग्जाम आपसे 5-6 साल हो गए, मान लो निकल ही नहीं रहा। और जैसे ही आपका ना हर्ष विपरीत राजयोग की अंतरदशा आई, तो जैसे ही अंतरा आएगी ना वैसे ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा और आप आराम से उस पेपर को क्लियर कर लोगे। तो समझ में आया ना कि हर्ष मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ना आपको स्ट्रगल्स नहीं आएगी।
अंतर दिशा में कम स्ट्रगल्स आएगी, बट अगर किसी की दशा चल रही है किसी भी राजयोग की, तो वो इनिशियली स्ट्रगल देंगे। तो दोस्तों, स्ट्रगल्स आएगी, पहले आपको प्रॉब्लम्स होगी, फिर आप वहां से लर्न करोगे, फिर आप वहां से एक्सपीरियंस लोगे, और जैसे ही आपके दशा या अंतर दशा एक्टिवेट होगी तो आपको रिजल्ट मिल जाएगी। दशा एक्टिवेट होगी थोड़े टाइम बाद मिलेगी, बट बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि दशा बहुत लंबी होती है। अब दोस्तों, ये एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया कि एक बच्चा था, वो तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, बहुत सालों से उसका निकल नहीं रहा था, फिर जैसे ही उसकी दशा आई, उसने एग्जाम निकाल लिया और वो सक्सेसफुली यूपीएससी का एस्पिरेंट बन गया है, मतलब यूपीएससी उसने क्लियर कर लिया, तो मतलब मान लेते हैं अपन आईएएस आईपीएस बन गया है ना। तो दोस्तों, ये बहुत इजीली अपन देख सकते हैं। दोस्तों, ये मानसागरी और बीपीएचएस के रूल्स है, जब अपन ना तीनों योग पढ़ लेंगे उसके बाद अपन इसको अप्लाई करना सीखेंगे। अभी दोस्तों, अपन एक बार एग्जाम्पल जरूर देखते हैं ना। हाँ दोस्तों, ये मेरा एक दोस्त था। मैंने जैसे बताया कि ना, एक बच्चा था, वो बहुत सालों से तैयारी कर रहा था, लगभग 2018 से ही तैयारी कर रहा था। फिर ना दोस्तों, इसका पेपर निकल ही नहीं रहे थे, और इसी 2018 में गुरु की दशा आई थी। फिर दोस्तों, जैसे ही ना इसकी जुपिटर में मरकरी की अंतरा स्टार्ट हुई, इसने ना पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 4-5 महीने में इसका रिजल्ट क्लियर हो गया। दोस्तों, इसका पेपर भी इसी ड्यूरेशन में हो गया था, और ना मई जून तक इसका रिजल्ट भी आ गया। उस वक्त एसएससी का रिजल्ट भी जल्दी आ गया था, तो ये ना सब इंस्पेक्टर बन गया था। बहुत बहुत ही मतलब इसको भी पता नहीं चला था कि कैसे इसके सारे चीजें एकदम फ्लो में हो गई थी। तो दोस्तों, हर्ष मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपने ना फ्लो में ही सारे काम हो जाएंगे, और बहुत आप प्रफुल्लित रह रहोगे इस टाइम पे। दोस्तों, इसका देखो, 6th हाउस का लॉर्ड ना मरकरी है, और मरकरी राहु के साथ में बैठा हुआ है। राहु मतलब मैलिफिक इन्फ्लुएंस, मैंने आपको बताया था कि मैलिफिक इन्फ्लुएंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो दोस्तों 50% लोगों की कुंडली में बन रहा है। अब दोस्तों, क्योंकि ये वीनस के साथ में है, तो थोड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी है, तो पूरा राजयोग नहीं है, बट इसके थोड़ा थोड़ा अच्छा योग है ना। अब दोस्तों, मैं आपको राजयोग वाली कंडीशन बताता हूँ। दोस्तों, ये मेरे एक ना मतलब साथ के ही थे, तो इनकी ना 2010 में ना सूर्य की महादशा एक्टिवेट हुई थी, और ना सूर्य इनके 6th हाउस का लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठा हुआ है, और सन पे सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंस है, वो है मंगल का। और मंगल एक मेलिफिक प्लैनेट होता है। अब दोस्तों, जब इनकी ना सूर्य की महादशा चली थी ना 2010 से लेके 2016 तक, तो इन्होंने ना मतलब अपनी लाइफ को सबसे ज्यादा जो एंजॉयमेंट बोलते हैं ना, इन्होंने खूब एंजॉय किया। तो सर, सुपर बाइक्स और सुपर कार्स होते हैं ना, जो बाइक्स 20-20 लाख से ऊपर की आती थी, उस वक्त तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे। सो उस टाइप की बाइक्स से चलाते थे, और बहुत अच्छे अच्छे जो कार्स होती थी वो भी ये चलाते थे। तो दोस्तों, और उसके बाद जैसे ही इनकी सन की दशा खत्म हुई थी, उसके बाद में अपना मून की दशा इनकी बहुत खराब सी रही। जबकि दोस्तों, यहाँ पे अपन उनको पता चल रहा होगा कि 5th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में, तो ये तो बहुत अच्छा वो होता है। बट दोस्तों, तब भी इनकी मून की दशा जो सूर्य की दशा थी उतनी अच्छी नहीं गई। तो दोस्तों, ये हर्ष विपरीत राज्यों को दिखाते हैं। और अभी के टाइम पे तो दोस्तों, जब इनकी मंगल की दशा मून के एंड में ना, इनकी बहुत बहुत खराब टाइम स्टार्ट हो गया था। मून के एंड के बाद में इन पे बहुत कर्जा और बहुत सारी चीजें हो गई थी। वो अपन कभी और बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों, अपन ने हर्ष विपरीत राज्यों को जाना, और कल अपन सरल विपरीत राज्यों के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, या आपको कोई कमेंट करना है कि क्या चीज अपन इम्प्रूव कर सकते हो, तो जरूर बताइएगा। जय श्री राम दोस्तों।